अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेसर्ट इक्वेशन पे और सेल विभव पे आधारित क्वेश्चन देख रहे थे। एक क्वेश्चन उसमें हुआ था, दो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। एक क्वेश्चन है कि एक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है 2Fi + 2i gives 2Fi + 2 + 2i, जहाँ पे मानक सेल विभव 0.236 वोल्ट, सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। ये दो चीज़ें हमको गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक की गणना की बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 3.5 वोल्ट है, मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। इसमें सिर्फ मानक गिब्स ऊर्जा की गणना की बात कर रहा है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन, ये 1 है और ये 2 है, सबसे पहले हम इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। हो क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, आप देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन है 2Fe + 2i आयोडीन आयन आयोडाइड आयन गिव्स 2 फेरस आयन प्लस 2 आयोडीन है। यानी कि जो आयरन है वो आयरन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे यानी कि जब निकलेंगे तो वह आयन बनाएगा। आयन बनाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन के निकलने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर Fe पर ऑक्सीकरण जो संख्या थी वो हमारी 0 है, लेकिन Fe + 2 पे ऑक्सीकरण संख्या हमारी 2 हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस स्थिति में हमको क्या कहते हैं, उसको ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। वहीं जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, यानी कि इस अवस्था को देखिए, यहाँ आयोडाइड आयन है, यहाँ से I पर माइनस है, यहाँ पर I पर कोई चार्ज नहीं है, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या था, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे जाकर के 0 हो गया। यानी कि जब ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी उस केस में यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए 2 है, तो 2 से ये 0 हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये अपचयन हो रहा है। अब ये क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। आपने सेल विभव में क्या पढ़ा था, ई सेल = E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड कहाँ होगा, अब E कैथोड है और E एनोड है, तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण और यहाँ पे अपचयन। लेकिन जब हम सेल विभव निकालते हैं उस अवस्था में हम ऑक्सीकरण न लेकर के जो ऑक्सीडेशन हो रही है उसका हम अपचयन विभव लिखते हैं। और अपचयन विभव कहाँ से आती है, जो ऑक्सीकरण संख्या दी होती है उसी का हम साइन कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे Mg + 2 Mg, यानी कि Mg से Mg + 2 बना, ये हमारी ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा। लेकिन जो वैल्यू मान लीजिए ये P वैल्यू आई, ठीक। अब इसका हम रिडक्शन देखते हैं तो Mg + 2 से Mg, यानी कि यहाँ पे -P लिख देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। इतनी चीज़ें तो आपको पहले से बता दी गई थी। अब हमें निकालना क्या है, किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 सेल = 3.5 वोल्ट दिया हुआ है। कितना क्या दिया हुआ है, E0 सेल = 3.5 वोल्ट। गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। वी नो दैट मानक गिब्स ऊर्जा ΔG0 = -NF E0 सेल, यानी कि मानक गिब्स ऊर्जा
माई इज इक्वल टू एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, Fe से Fe+2 हो रहा है तो 2, आयोडाइड से आयोडीन बन रहा है तो 2 को ले रहा है, ये 2 को रिलीज कर रहा है, यानी कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। F इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम, N इज इक्वल टू है हमारा 2 और E नॉट सेल इज इक्वल टू दिया है 3.5 वोल्ट। अब हमको इसको वैल्यू को पुट करना है, यानी कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस N की वैल्यू 2, F की वैल्यू 96,500 इंटू 3.5, ये क्या हो गया 3.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 96,500 इज इक्वल टू 7×5 35, 7×7 42 और 3 45 और 7 9 63 और 63 4 67 और कितने शून्य हैं, डबल शून्य, यानी कि इकाई दहाई 6,000 10 लाख 6,75,500, ये हमारी जो गिफ्ट ऊर्जा की वैल्यू है ये है, यानी गिफ्ट ऊर्जा हमारी क्या है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -6575500, ये हमारी हो जाएगी आंसर। तो किसी सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव अगर 3.5 वोल्ट हो तो उसकी जो मानक गिब्स ऊर्जा होगी वो क्या होगी, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -6755500। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, अब ऊपर वाले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है, क्वेश्चन वही है, अभिक्रिया वही है, 2Fe प्लस 2I माइनस गिव 2Fe प्लस 2 प्लस 2I। इट मीन्स हो क्या रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ देखिए आयरन से आयरन आयन बन रहा है, आयोडाइड आयन से आयोडीन बन रहा है, यानी कि ये सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड से क्या हो गया, एक्वस में कन्वर्ट हुआ और ये एक्वस से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। उस स्थिति में क्या होगा, अब देखिए इनका जो गिब्स कर रहा है कि मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल। E नॉट सेल आपको दिया हुआ है, N की वैल्यू आपको पता है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, F का मान आपको पता है 96,500। वही चीज़ें आप रख करके इसकी डेल्टा G यानी कि मानक गिब्स ऊर्जा की गणना आप स्वतः कर लीजिएगा। क्लियर, कैसे, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2 इंटू 96,500 इंटू 0.236, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 45548, या इसको कर ले 236 इंटू 2 इंटू 2
.72 इंटू इतना, ये वैल्यू, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, यानी कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -4554, ये वैल्यू हमारी मानक गिब्स ऊर्जा आएगी। सिंपल है, मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है 0.236 वोल्ट। एन की वैल्यू हमारी कितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही है, चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 हो गया, एफ का मान रख दिया, गिब्स ऊर्जा मानक सेल विभव की वैल्यू रख दिया, तो ये हमारी गिब्स ऊर्जा आ गई। अब देखिए कह रहा है दूसरी चीज की साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक में आपको 3 कंडीशन बताया गया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, तो वो साम्यावस्था पर होगी। डेल्टा जी माइनस होगा तो स्वतः प्रक्रम होगा, और डेल्टा जी प्लस में होगा तो अस्वतः प्रक्रम होगा। क्लियर? तो उस आधार पर डेल्टा जी हमारा क्या है, डेल्टा इक्वल टू 0 है, तो उस अवस्था में क्या हो जाएगी, अवस्था क्या होगी, साम्य की होगी। जब साम्य की होगी उस समय में ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। जब 0 होंगे उस अवस्था में जो हमारा Q होगा वो K के बराबर होगा। ठीक, तो साम्य स्थिरांक यानी कि जब EMF की बात करते हैं सेल स्थिरांक की, तो E सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT 2.303 बाई NF log K। ये वैल्यू है, ये हमारा फार्मूला है, फार्मूले के आधार पर ये हो गई। अब हम इसको, ये जो वैल्यू है हमारी, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस वैल्यू को RT इंटू 2.303 बटा F को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग के। अब देखिए ई सेल की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0, ई सेल की वैल्यू हमारी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 log K। अब ये 0 है तो ये पक्षांतर कर दीजिए, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.591 अपॉन 2 log K। ठीक, अब क्या करेंगे, log K की बात करते हैं, तो log K इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है, अगर नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन n की हम बात करें तो n ई नॉट सेल हो जाएगा। अब यहाँ पर है 2 इंटू ई नॉट, एक मिनट यहाँ हटा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि log K इज इक्वल टू 2 इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, यानी कि K इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, इतनी चीजें हमारी आ जाएंगी। अब इस आधार पर
अगर हम गिब्स ऊर्जा की बात करें, इस आधार पर हमारी सोल्यूशन मिलती जाएगी। थैंक यू। आपने 3 क्वेश्चन देखा, तीनों का सोल्यूशन निकालिए। ओके, थैंक यू।